मैंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करी थी, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट मुझे लग रहा है यही हो रहा है। मैंने तुम्हें फ्री में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के चैलेंजेस यूट्यूब में कराए थे। अब बच्चों को क्या लगा भैया ने फ्री में कराया तो ये ऐसे ही होगा, है ना? इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेट मी टेल यू, पर्सनल मेंटरशिप के बच्चों को कंपल्सरीली बोला गया था सारे चैलेंजेस फॉलो करने हैं। खासकर उन बच्चों को जिनका स्कोर फुल सिलेबस टेस्ट में 300 से कम आ रहा था, या फिर जिनका स्कोर 300 प्लस था लेकिन बायो में स्कोर 300 से कम आ रहा था। समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे एक कॉन्टेक्स्ट तुम्हें देता हूँ। मेरे पर्सनल मेंटरशिप के बच्चे ऑलरेडी 700 क्रॉस कर चुके हैं। एक दो नहीं, 17 बच्चे 700 क्रॉस कर चुके हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ एक टेस्ट में किया हो, लगातार कंसिस्टेंटली 3 से 4 मॉक टेस्ट में दे हैव क्रॉस 700। उनको भी मैंने बोला था 1 वीक चैलेंज तुम्हें फॉलो करना है। उन्होंने भी यूट्यूब में जाके फॉलो किया था। तुम्हें भी तो यूट्यूब में दे रखा है, क्यों नहीं कर रहे हो फॉलो? भाई आई एम टेलिंग यू, जो बच्चा जो बच्चा 300 से नीचे स्कोर कर रहा है फुल सिलेबस टेस्ट में, बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक साथ लेके मत चलो। तुम्हारे वीक एरियाज तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ वीक है इस समय। पहले बायो पे फोकस करो। बायो अलोन तुम्हें 340 350 तक ले जाएगी। अब बायो करने का तरीका होता है। अभी तुम गत्ते से गत्ता पढ़ने चलोगे, पूरा चैप्टर पढ़ने चलोगे, सोचोगे भैया मुझे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स बनाने। बायो में क्या कॉन्सेप्ट बेसिक बनाओगे? पहले तुम ये तो पता करो कि क्वेश्चन पूछा कहां से जाता है। अब हर चैप्टर में तुम कह रहे हो भैया कॉन्सेप्ट और बेसिक मुझे बताने। एक बात बता, अगर मैं पॉरीफेरा के एग्जाम्पल तुझसे पूछ रहा हूं, इसमें बेसिक्स क्या बनाएगा? एग्जाम्पल तो रटने हैं ना भाई, एग्जाम्पल तो रटने हैं। अगर मैं तुझे बोल रहा हूं कि ट्रांसलेशन बता, ट्रांसक्रिप्शन बता, रेप्लीकेशन बता, चल वहां पे मैं समझ सकता हूं कि थ्योरी है जो समझनी होती है। क्या नीट में ये पूछेंगे कि पूरी रेप्लीकेशन एक्सप्लेन करो? नहीं ना, ये बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है तुम्हारा। भाई नीट में जो पूछा जाएगा पहले वो करो। तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था लास्ट ईयर 73% ऑफ क्वेश्चंस 4 जगह से पूछे गए। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो में बोल रहा हूं, तुम क्यों नहीं मान रहे हो? अगर तुम्हारा स्कोर, ओए यहां ध्यान दो। एक तो तुम बिल्कुल डोज आउट होके अपना कुछ सोचने लग जाते हो। यहां ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुम्हारा स्कोर 300 से कम आ रहा है फुल सिलेबस टेस्ट में, प्लीज बायो का 1 वीक चैलेंज जाके फॉलो करो। चैनल पे पोस्टेड है। उस चैलेंज को तमीज से फॉलो करना। एक होता है भैया ने बोला फॉलो करने को, ठीक है मैंने एग्जांपल रीड करके छोड़ दिए। अरे रीड करने को बोला है क्या मैंने? मैंने तुम्हें बोला है 73% पेपर वहां से आए, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। मतलब वहीं से इस साल भी पेपर आएगा, है ना? तो पहले ये चीज अच्छे से करो। और जो बच्चे लगे पड़े हैं भैया मुझे बिना थ्योरी पढ़े, मुझे बिना लेक्चर देखे समझ नहीं आता है, ये बेवकूफ़ी है। ये सब नहीं चलेगा। हमारे पर्सनल मेंटरशिप में भी बहुत बच्चे बोल रहे थे भैया आई नीड टू वॉच लेक्चर्स। यू डोंट नीड टू वॉच लेक्चर्स। क्या देखोगे लेक्चर में? मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं। चलो मैंने लेक्चर पढ़ा है, मैंने तुम्हें बोला पॉरीफेरा के 4 एग्जाम्पल है, ये रहे वो 4 एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूं इसमें? ज्यादा से ज्यादा मैं निमोनिक बताऊंगा तुम्हें। अरे निमोनिक खुद बना लो। नहीं याद हो रहा सुन के, नहीं याद हो रहा पढ़ के लिख लो। भाई एग्जाम्पल तो तुम्हें रटने पड़ेंगे ना, टेबल्स तो तुम्हें रटनी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और बेसिक्स क्लियर करना आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर तुम्हें इतने ही बेसिक्स पकड़ के चलने थे तो साल की शुरुआत से पढ़ाई करनी थी। अब इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास कि हम सब कुछ लेके चलें। 1 वीक चैलेंज जो बायो का है, उसमें हमने पीवाईक्यू कवर किए, उसमें हमने एनालिसिस किया है, उसमें हमने वीकेस्ट एरिया जो तुम्हारे हैं वो कवर किए। ठीक है, टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स, उसमें हमने वो चीजें कवर करी है जहां से 73% पेपर लास्ट ईयर आया था। मैंने तुम्हें एग्जैक्ट बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। प्लीज उसे जाके देखो। अब वो बच्चे, फिर से तुम्हारा दिमाग यहां वहां जा रहा है, सुनो, फोकस, फोकस। वो बच्चे जिनका स्कोर 400 क्रॉस कर रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन बायो में स्कोर 300 क्रॉस नहीं कर रहा है, वो भी इसको फॉलो करेंगे। जो बच्चे फिजिक्स में वीक है, फिजिक्स 1 वीक चैलेंज फॉलो करो। जो केमिस्ट्री में वीक है, केमिस्ट्री 1 वीक चैलेंज फॉलो करो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री फॉलो करने से पहले मेक श्योर बायो में 300 क्रॉस हो रहे हैं। अगर 300 नहीं हो रहे, बायो का 1 वीक फॉलो करो प्लीज, आई एम टेलिंग यू। अगर तुम ये नहीं करोगे तुम्हारा स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि भैया मैं 2-2 घंटे के लेक्चर देखूंगा मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, दैट इज सीडो कॉन्फिडेंस। क्या उस कॉन्फिडेंस के बाद 4 दिन के बाद तुम क्वेश्चन लगाओ सही हो रहे हैं क्वेश्चन? इमीडिएटली लेक्चर के बाद तो हो ही जाएंगे सही। अरे भाई, क्वेश्चन सही करना ज्यादा जरूरी है, नीट में नंबर लाना ज्यादा जरूरी है। नीट में वो ये नहीं पूछेंगे तुमने लेक्चर देखे थे कि नहीं। उन्हें क्या मतलब तुमने लेक्चर देखे कि नहीं या किसके लेक्चर देखे। बहुत टैलेंटेड टीचर है यूट्यूब पे, आई गेट इट। लेकिन मैंने बेटा यही गलती करी थी भाई, मैंने यही गलती करी थी अपने प्रिपरेशन में। आई यूज टू फील कि मैं एक बार लेक्चर देख लूंगा तो जो मुझे आता है और जो मुझे नहीं आता है सब एक बार कवर हो जाएगा जल्दी से। नहीं होता है ऐसा। प्लीज, 60% क्वेश्चन प्रैक्टिस, 40% थ्योरी।
पर्सनल मेंटोरशिप के किसी बच्चे से पूछो, कम से कम 100 बार मैंने उसके दिमाग में घुसा है, बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। पर्सनल मेंटोरशिप में अभी जिन बच्चों ने पार्ट लिया वो सबको मैंने बोला था बायो का 1 वीक चैलेंज फॉलो करो, और उन सबका स्कोर इंप्रूव हुआ है। अगर तुम्हारा 300 से नीचे स्कोर आ रहा है, इसको करो, ठीक है? इसको नहीं करोगे, स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, प्लीज इसको करो। और यहां वहां 100 बातें सुनना बंद करो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? और अगर नहीं हो सकता तो ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है? भाई अभी से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अभी से क्यों तुम लेके चल रहे हो कि भैया नहीं होगा सिलेक्शन? अरे नहीं होगा तो नीट के बाद टाइम है, तब देख लेंगे क्या करना है। अभी से क्यों गिव अप कर रहे हो? 2 महीने बचे, अभी गिव अप करके क्या मिलेगा? भाई जा, तमीज से बायो का 1 वीक चैलेंज फॉलो कर, तमीज से, इफ बट्स मत कर, तमीज से फॉलो कर।